टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर रिनाउंड फैकल्टीज़ है आपके लाइव लेक्चरर्स के लिए, डाउट क्लियरिंग सेशन चलता रहता है, पीवाईक्यू एनालिसिस होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का और लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी रहते हैं। कोई आपका अगर छूट जाता है, कोई क्लास छूट जाती है तो आप लोग उसे दोबारा भी देख सकते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर भी करवाया जाता है और यहाँ पर अलग अलग बैचेज हैं। प्रीलिम्स का अलग बैच है, फाउंडेशन बैच अलग है, मेंस का अलग बैच है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बैचेज हैं, कोर्स हैं, वो मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अलग बैच है जिसका नाम है ऊर्जा, जिसकी फीस है मात्र 1999 रुपये और इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप PSP 500 तो आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। मेंस में जो एक भाग होता है, पेपर होता है यूपी स्पेशल का, उसके लिए यहाँ पर अलग बैच है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए एक आक्रोश के नाम से प्रीलिम्स के बैच अलग से चल रहा है। मेंस की आंसर राइटिंग और मेंटरशिप के लिए एक अलग से बाइलिंगुअल बैच है मार्गदर्शन के नाम से। 17वीं बीपीएससी के मेंस के लिए भी एक बैच चल रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जिसका नाम ही है मुख्य बैच। एक साल का पूरा करंट अफेयर अगर आपको तैयार करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बैच है वार्षिकी के नाम से मात्र 1199 रुपये में। इसमें भी आप कोड लगा सकते हैं PSP 500। इसी तरीके से अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी है एक साथ तो उसके लिए भी एक बैच है यूनिटी इंटीग्रेटेड के नाम से। ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बैच मात्र 3399 रुपये में। इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। सर्व सक्षम के नाम से एक बैच है सर्व सक्षम 2.0, ये फाउंडेशन बैच है जिनका टारगेट 2025 PCS है। हिंदी माध्यम के लिए भी फाउंडेशन बैच अलग से, ये सर्वप्रथम के नाम से। बीपीएससी का भी यहाँ पर एक फाउंडेशन बैच है, ये 71वीं बीपीएससी के लिए। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सक्षम 3.0 के नाम से बैच है। तो ये जितने भी बैच देख रहे हैं आप, जितने भी कोर्स देख रहे हैं, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है तो आप लोग जाकर के सीधे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा महाकुंभ की। और आज प्रयागराज में जो जानकारी मिली है कि अधिकारियों को टाइट किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा और उसका जो असर है वो देखने को भी मिला है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह की जो समस्या वो देखने को नहीं मिली, न बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, कुछ लोग तो बाहर से ही नहीं आ पाए और घाटों में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी। यही काम पुलिस पहले कर लेती तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती। और हालांकि अब तो हालात बिल्कुल सामान्य हैं, अब ज़्यादा कहीं कुछ समस्या नहीं है और न प्रयागराज के अंदर न प्रयागराज के बाहर। या तो ये भी हो सकता है कि लोग थोड़ा सा डर गए हों कि बहुत ज़्यादा जाम लगा है इसलिए लोग ना आए हों, या बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो नहा चुके हैं। आज भी बहुत सारे एक्टर वगैरह भी आए दूर दूर के और सोशल मीडिया में फ़ोटो डाल रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो अब हालत सामान्य है, जिसको आना हो वो आराम से आकर के स्नान कर सकता है। और अब हम बात करते हैं भर्तियों की। ये विद्युत जामवाल है, ये विद्युत जामवाल भी आज आए थे, ये देख सकते हैं। कल मुकेश अंबानी आए थे, परसों 10 तारीख को राष्ट्रपति महोदय आई थी। फिर भी शासन अब कोई किरकिरी नहीं चाहता है। जिलाधिकारी प्रयागराज की तरफ से ये आदेश जारी किया गया जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और इस आदेश में लिखा हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में आवागमन में असुविधा तथा छात्र हित के दृष्टिगत 13 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक प्रयागराज जनपद के ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक संचालित समस्त परिषदीय और राजकीय सहायता प्राप्त अन्य समस्त बोर्ड से मान्यता और सहायता प्राप्त अंग्रेजी हिंदी माध्यम के विद्यालयों में कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी तथा समस्त शिक्षक और शिक्षिकाएं विद्यालय में ससमय उपस्थित रहकर के DBT, अपार ID जनरेशन, आधार सीडिंग एवं अन्य महत्वपूर्ण विभागीय कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो 2 दिन जो है ऑफलाइन कक्षाएं नहीं होंगी, अब ऑनलाइन कक्षाएं ही होंगी 13 से लेकर के 15 तारीख तक। अगली सूचना है 29,336 शिक्षक भर्ती की, जिसका विज्ञापन 2013 में आया था। गणित और विज्ञान के लिए जूनियर की ये भर्ती थी। उसमें कुछ पद रिक्त रह गए थे। जो विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे उन विद्यार्थियों को याची लाभ मिल गया है। कट ऑफ में आने वाले जो छात्र हैं वो नियुक्ति के हकदार होंगे। 2016 के विभिन्न महीनों में जारी शासनादेश के आधार पर 2 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है। जो कोर्ट में थे सिर्फ उन्हें ही नियुक्ति मिलेगी, यानी कि याची लाभ के लिए कोर्ट ने कहा है। कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2019 तक के कैंडिडेट जो कोर्ट कट ऑफ में थे वही हकदार होंगे। आगे लिखा है कि 29,334 गणित विज्ञान भर्ती वर्ष 2013 31 दिसंबर 2019 के पहले माननीय न्यायालय में किसी माध्यम से पहुंच गए थे। यदि उनके कम अंक वाला कोई व्यक्ति पहले से नियुक्त है तो उनको भी 3 महीने के अंदर अधिकतम 6 महीने के अंदर नियुक्त करना है। वे वरिष्ठता या वेतन का कम अंक वालों की तुलना में
पाने का दावा नहीं करेंगे। जो कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं उनको कोई भी राहत नहीं दी गई है। और ये वो ऑर्डर है जो जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कई पेज का ये ऑर्डर है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की दौड़ चल रही है और इसके संबंध में सीएम योगी ने आज एक बड़ा बयान दिया है कि भर्ती कितने दिन में पूरी होगी, कब ये विद्यार्थी ट्रेनिंग में जाएंगे। और आज भी बहुत सारे विद्यार्थियों की दौड़ भी, थोड़ा सा विद्यार्थी गलती ना करें। जो विद्यार्थी 11 चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर भूल जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो दौड़ते अच्छा है मगर थोड़ा सा गलती कर रहे हैं और क्षमता होते हुए भी फेल हो जा रहे हैं। लगभग मैंने बताया था कि आज भी वही रिपोर्ट आई है कि लगभग 20% के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो फेल हो रहे हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी पास हो रहे हैं। फिलहाल सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा है इन विद्यार्थियों के लिए कि कब इन विद्यार्थियों की ट्रेनिंग शुरू होगी और कब भर्ती की जो प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि यूपी पुलिस का अगली भर्ती का विज्ञापन भी जारी होना है। हालांकि उसके बारे में आज इन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल इसी भर्ती के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस साल के अंत तक यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे, बिना भेदभाव के। बागपत का नौजवान भी होगा, मुजफ्फरनगर का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी, हापुड़ का भी, बिजनौर का भी, शामली का। तो ये सुना आप लोगों ने। और जिन विद्यार्थियों की दौड़ है तो थोड़ा सा विद्यार्थी इस पर भी ध्यान दें कि चोट ना लगे। बहुत सारी छात्राओं की चोट भी लगी थी पहले दिन 10 तारीख को ही, आपने देखा होगा पेपर में। एक छात्रा की तो एड़ी टूट गई है, बगल में जो ईंटे की लाइन लगी होती है उसमें पैर पड़ गया था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें और ऐसा भी ना करें कि अचानक शुरू में बहुत तेज़ी से दौड़ें और बाद में फिर क्षमता खत्म हो जाए तो धीमे हो जाए। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे, आप लोग उनको ध्यान दे सकते हैं। यदि आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी तो उसको फॉलो करें। जब मैदान में जाएं तो प्रयास करें कि दौड़ के सभी 12 चक्कर लगा करके ही वापस आना है। यदि आप दौड़ के दौरान थक जाते हैं तो 100 या 200 मीटर या 20 से 30 सेकंड के लिए अपनी गति को थोड़ा सा कम कर दें। इससे आप एनर्जेटिक हो जाएंगे और पुनः उसी गति से दौड़ने लगेंगे। दौड़ हमेशा एक समान चाल से ही पूरी करने का प्रयास करें। शुरू में बहुत तेज, फिर धीमे, अंत में गिर जाने वाले लड़के बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा आप प्रैक्टिस करते थे अपनी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसी तरीके से दौड़ें, नेचुरल ही दौड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आज एक लिस्ट भी वायरल हो रही है। ऐसे बहुत सारे जो छात्र जो फेल हुए हैं जिन्होंने केवल 11 चक्कर लगाए, ये आप देख सकते हैं 11 चक्कर, ये देखिए। और एक ये विद्यार्थी देखिए, इसका भी 11 ही चक्कर लगा है। एक और विद्यार्थी है, ये भी 11 ही चक्कर लगा पाया। एक और छात्र है, ये भी 11 ही चक्कर लगा पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग, इनके पास पर्याप्त समय भी था। ये देखिए इसका 22 मिनट 17 सेकंड लिखा हुआ है। इसी तरीके से और भी छात्र अगर देखेंगे 25 मिनट 23 सेकंड, ये देखिए लिखा हुआ है। ये भी छात्र है, ये भी 23 मिनट, ये देखिए लिखा हुआ है। तो हो सकता है भूल गया हो या काउंट ना अच्छी तरीके से कर पाया हो। अब हम बात कर लेते हैं आरओ एग्जाम को लेकर के। लोक सेवा आयोग अब काम करना शुरू कर दिया है। तारीखें अभी निर्धारित नहीं हुई हैं। कोई भी जो बता रहा है वो झूठ बता रहा है, वो गलत बता रहा है। लोक सेवा आयोग की अभी आरओ को लेकर के कोई भी एग्जाम डेट फाइनल नहीं हो पाई है। जानकारी ये मिली है कि कमेटी ने अनुशंसा की है कि एक ही पाली में, यानी कि एक ही दिन में पूर्व परीक्षा करवाई जाए, नॉर्मलाइजेशन वाला चीज़ें न रहे और 2 या 3 शिफ्ट में परीक्षा नहीं होगी। तो थोड़ा सा इसको लेकर के देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी जो परीक्षा है वो उसको एक दिन में संपन्न कराना है। किस तरीके से परीक्षा केंद्र बनेंगे, कौन सी तारीख बनाई जाए, तो इसको लेकर के काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द आप लोगों को एग्जाम डेट की जो नोटिस है वो देखने को मिलेगी। और अप्रैल के लास्ट तारीखों को भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मुश्किल लग रहा है अप्रैल का। जून या जुलाई, तो यही 2-3 महीने हैं, अप्रैल लास्ट, जून जुलाई, इन्हीं में से कोई तारीख जो है वो हो सकती है। जैसे ही कुछ फाइनल हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जानकारी दे दूं, लेकिन आप इन्हीं महीनों को देख करके आप लोग अपना टारगेट करें। 10-15 दिन कोई मैटर नहीं करता है। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और ठीक ठाक है। और अगली जो सूचना है वो है पीसीएस प्री रिजल्ट को लेकर के। 20 तारीख से पहले रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। 20 तारीख से पहले इसका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। समस्याएं बहुत सारी थी, आपको मैं बता ही चुका हूँ। थोड़ा सा कुंभ मेला और पेपर का बदला हुआ पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा देरी हुई। आप लोगों को हो सकता है 20 तारीख के आसपास आप लोगों को पीसीएस प्री का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।